ओके, नाउ टेल मी सुमेरा। अंता पे हम लोग, मैंने पूछा था आपसे, अंता का बनाए। जी सुमेरा। यस, तई कीजू का बन रहा था ना। जी आपने अंता का बनाया था, तस्तयकिज़ु। तस तई कीजू, तस तई किजाने, तस तई कीजूना। परफेक्ट। अंती का बनाए। अंती का तस तई कीजीना, तस तई किजाने, तस तई किजना। परफेक्ट। सो इस तरीके से आप लोग आज जो है ना प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी आप लोग के पास वर्ड्स हैं बुक्स के, जो बैन हिदायत की बुक है, यू विल हैव द मोर यू विल डू द प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ वे, कि आपने जो है ना, एक सेकेंड हम बुक पे चलते हैं। Like this, if you will do the practice in sentences, so you can easily do it. ठीक है। कोई जुमला बनाए, कोई भी जिसमें दो लोग हो या प्लूरल का हो। लाइक फॉर इंस्टेंस, आप ये कह सकती हैं, माई टू फ्रेंड्स केम टू द हॉस्पिटल yesterday. सदीकती टू फ्रेंड्स हैं तो स- सदीकतुमा सदीकतुमा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही होगा ना टीचर? जी टू फ्रेंड्स हैं, सदीकतुमा। सदीकतुमा केम में आएगा। माय टू फ्रेंड्स हैं तो वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा ना। तस तयक़िज़ा, नहीं सॉरी, हाँ। हदर हदर ह- त- हदर थे, हदर थे। तहदर तह हद हद नहीं, आप इसका पैटर्न में तो ये होगा तह दर तह उन्होंने यस्टरडे का है ना, तहदरान। तो आप हदर तुमा बनाओ ना। अच्छा अच्छा, हाँ केम टू, ओके ओके। केम टू, कम कम नहीं है, केम है ये। केम, हम माजी उन्होंने में बना यस्टरडे रहे का हैं। है ना। जी, केम। केम है, माय टू केम है फ्रेंड्स टीचर। केम टू अच्छा द ओके हम हॉस्पिटल माजी में यस्टरडे। बना रहे हैं। ओके। हाँ, सदीकत सदीकतुमा हदरतुमा came to the hospital to uh, came حضرتما to إلى المستشفى yesterday أمس। एक मिनट, जी ऐसे यही था ना टीचर जुमला? हेलो, जी एक एक मिनट। माय फ्रेंड्स, हाँ, माय टू फ्रेंड्स। तो ये टू को सिद्दीका तुमा केम हदर तुमा इलल मुस्तशफा अम्स। सदीकतानी, माई टू सदीका, फ्रेंड्स। आपने पास्ट का बोला है ना बनाने का, अच्छा ओके ओके, तो राइट राइट राइट। रिपीट इट अगेन निदा। सदीका सदीका तुमा हदर हदर तुमा इलल मुस्तशफा अम्स। ओके। है, अगर वो मतलब एब्सेंट में होगा तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस सदीका हुमा होगा। हदर तुमा, तुमा, हदर तुमा। हाँ आप क्या बना हाँ रही है? माई टू फ्रेंड्स केम टू द हॉस्पिटल।
हाँ तो माई टू फ्रेंड्स, तो अगर मैं थर्ड पर्सन कंसिडर करूंगी ना, दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, दे मतलब मैं थर्ड पर्सन अगर मैं इनको कंसिडर करूंगी तो दो में थर्ड पर्सन के लिए हुमा यूज करते हैं, तो सदीका हुमा हो जाएगा, अच्छा, सदीका हुमा। एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही है, लेट मी क्लियर टू यू। एक हाँ बात याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन, ठीक है, हमने जो हम्म अभी पढ़ा है ना, वो दैट इज ऑल अबाउट द वर्ब फेल। हम्म ये हम्म सब फेल के सीगे थे, ठीक है। हम्म यहाँ पर हमने नाउन इसम को डिस्कस नहीं किया था। व्हेन वी convert ism from singular to plural, so always we use ani or aini. If you remember, I told you, I showed you the chart of muslimuna muslimani wala. उसमें मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन था। डू यू रिमेम्बर गाइस? सो ये क्या है? रफा, ये क्या था? नसब, और ये क्या था? जर। When we have dhamma in the word, we use in dwell ani. When we have nasab in the jar, in the word, yani हमारे पास if we would have the fatha, so we would say aini. This is all about ism. ये इसम के अंदर ये ये रूल्स आएंगे हमारे पास। जैसे सदीकी, अभी मैंने आपको क्या कहा? सदीकी, सदीकती, ठीक है। इसको हमने दो फ्रेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम सदीकतानी बोलेंगे। ये बात याद रखें। हमने अभी जो सीगे याद किए वो फेल के थे। फेल और इसम को आपस में वो नहीं करना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अदरवाइज। व्हेन वी हाँ टॉक वो अबाउट इसम, हाँ तो ऑलवेज वी पुट द थिंग्स इन आनी और ऊना, और अगर फीमेल होगी तो आनी, वो सदीकतानी, सदीकतैनी और सदीकातुन, सदीकातुन। यू गाइस हैव टीचर दैट चार्ट? आपके पास वो चार्ट है? जी जी बिल्कुल है, वो चार्ट है, इट्स एक देयर सेकंड, रिटन मैं विद शेयर अस। करती हूँ हाँ ताकि आपकी वो कंफ्यूजन हम्म, क्लियर हो जाए। बिकॉज while we are going to make the sentence, we have to know that what we either we are talking about fail or ism. नहीं अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर हम अभी आपने कहा कि सदी का आ, सदी का तानी होगा, सदी का तैनी होगा, सदी का अगर हम रफा जर और मजरूर मतलब एक के बारे में करेंगे, तो ये जो हमने ये अंता अंतुमा अंतुन्ना अंती अंतुमा अंतुम पढ़ा था, हिया This is हुमा all हुन्ना, about relevant with the fail. ये रेलेवेंट यानी कि अगर हम दो, नहीं हम कहते थे ना कि हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं तो अंता अंतुमा यूज करेंगे, और अगर हम फीमेल मल्टीपल्स फेल की में, बात कर हम रहे हैं। फेल में बात कर रहे हैं। ये देखें, लेट मी शो यू, हाँ लेट मी शो यू द चार्ट। एक सेकेंड, स्लाइड। सी, हियर वी आर हाँ, टॉकिंग अबाउट फेल वर्ब, एक्शन वर्ड्स की बात हो रही है, नाउन की बात नहीं हम्म हो रही। ये जहन में रखें, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, फ्रेंड ओके इज ओके नाउन, फ्रेंड इज नॉट वर्ब। वर्ब, ओके ओके तो ओके, हमें सही ये सही जहन में सही। रखना है कि हमने दो गाड़ियों की बात हम्म कर रहे हैं, या हम ये हम्म, कह रहे हैं कि दो लोगों ने ये किया। अच्छा ठीक है फेल ठीक में है तो ठीक है करने की ठीक है। बात हो रही है ना, हम्म ठीक है। और हम्म नाउन में क्या हो रहा है? नाउन में चीजों की बात हो रही है, हम्म। जो भी चीज है। इस यहाँ पर तो नहीं है, खैर। वेट अ मिनट, लेट मी शेयर। टीचर जब हमने पढ़ा था तो हमने इसको अटैच्ड प्रोनाउन और डिटैच्ड प्रोनाउन के नाम से पढ़ा था, हियर कि इट दे आर इज, अटैच्ड प्रोनाउन एंड डिटैच्ड प्रोनाउन। एग्जैक्टली हम्म ऐसा ही है। जैसे अब मैं कहती हूँ अना मुस्लिमुन और अना हम्म तौलिबतुन, हम्म सो वी कैन यूज हेयर
एंड फॉर हेयर, एक सेकेंड, आप, मैं समझ गई हूँ आप क्या कह रही हैं, बट हेयर वी आर हैविंग द हेल्प फ्रॉम दैट दोज प्रोनाउंस टू अंडरस्टैंड दीज इजीली। समझ आ रही है बात? हम्म हम अंता करके अगर तद्रिबू कहेंगे तभी हमारे दिमाग में ये बात बैठेगी कि हम अंता के बारे में बात कर रहे हैं, और ये आपका इजीली आपको मेमोराइज भी हो जाएंगी चीजें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस गेटिंग, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, मतलब क्योंकि हमने उसको अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन, यानी अब अगर मैं बात करती हूँ कि आई एम गोइंग देयर, तो अना अजहबू हो जाएगा। अब शी एग्जैक्टली, इज गोइंग देयर के लिए हम यूज करेंगे हिया तजहबू हो जाएगा। अगर ही इज गोइंग देयर हो जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हुआ हुआ जो है वो यजहबू हो जाएगा। तो ये अना हुआ हिया जो है ये प्रोनाउंस हैं, मतलब दे आर यूजिंग एग्जैक्टली फॉर अ नाउन ओनली। वी आर यूजिंग दिस फॉर अ नाउन। एक एग्जैक्टली। नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम यूज कर रहे हैं। वी आर आप रेफरिंग देखिए इट ना, विद ये अ जो, वर्ब। आप हाँ देखिए ये हाँ जो ता, ता और हाँ तद्रिबू का ता है, हाँ। तद्रिबू का अलिफ है, ये अटैच हम्म प्रोनाउंस है ना, हम्म जो हमें हमें हम्म क्लैरिटी दे रहे हैं कि अगर मैं हम्म अदरिबू बोल रही हूँ तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, नदरिबू हम्म बोलूंगी तो हमारी बात कर रही हूँ, नाहनू की बात कर रही हूँ। ता अगर हम्म। यूज हो रहा है तो शी की बात हो रही है, और यू मेल की बात हो रही है, या अगर यूज हो रहा है तो ही की बात हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यस यस वर्ब के साथ हमने ये अटैच प्रोनाउंस लगाए हुए, ये ता, अलिफ, बा। समझ रही है बात? यस टीचर। ये देखें आप, अब यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है ना, इसमें आप देखें मुस्लिमुन, इसके ऊपर दम्मा लगा हुआ है। लेट मी क्लियर टू यू। ये, एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, इसमें जो है ना आप देखें, इसमें दम्मा लगा हुआ है, ठीक है। अब दम्मा जो है, इसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर जब हम जुमला बना रहे होंगे, व्हेन वी विल मेक द सेंटेंस, वी नीड टू सी दैट बिफोर द वट एवर, मतलब लाइक हमने जो भी चीज प्लूरल या ड्वेल में कन्वर्ट करनी है, उससे पहले के वर्ड में दम्मा आ रहा है तो हम आनी बोलेंगे। अगर फतहा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? आईनी बोलेंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर कुछ मिसालें देखते हैं। तो आप कह रही हैं कि जो जुमला बनेगा वो बनेगा सदीका तानी, माय टू फ्रेंड्स केम हदर तुमा इलल मुस्तशफा अम्स, ऐसा ही है, क्योंकि हम ऐसे ही होगा। ठीक। ठीक है। अच्छा, ये वर्ड क्योंकि सदीका है, इसके आगे आखिर में ता मरबूता आ रहा है, इसलिए हम ये चार्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इधर। ठीक है, दिस इज द रीजन टीचर। सॉरी, दोबारा बोले। क्योंकि ये जो सदीका, अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो इसका जो अगर वर्ड देखा जाए अरबी में तो इट्स अ सदीका। सदीका वर्ड के आगे एंड पे ता मरबूता आता है। तो जब हम ता मरबूता के वर्ड्स को यूज करेंगे तो हम ये चार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसे हमने मजरूर मुस्लिमूना मुस्लिमानी मुस्लिमैनी वाला चार्ट इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली करेंगे। exactly. अब ये देखिए, दिस सदीका, मैं ऊपर वाला चार्ट आपको बता रही थी, ये है ना सदीका, सदीका हाँ, नहीं, अगर मेल होगा सदीका तो तानी। सदीका नहीं होगा, सदीकानी और सदीकईनी। ओके, हाँ हाँ ठीक है। और तो ये वाला चार्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर मेल होगा सिद्दीक होगा, मेल में तो सिद्दीक होगा, सिद्दीका तो नहीं होगा, वो आखिर में तामरबूता नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो हम ऊपर वाला चार्ट यूज करेंगे। अच्छा, आप इसकी एग्जांपल, ये तो वर्ड सिद्दीक हो गया। जिस कुछ अब आप इसी इसी सेंटेंस में सिद्दीक के अलावा कोई और वर्ड एडजस्ट करके हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वो भी इसी तरह, मतलब है कि वो इसी चार्ट में से मजरूर मरफू के चार्ट में से हो। हम फ्रेंड्स की जगह हम दो बहनें कर दें, दो भाई कर दें, माय टू ब्रदर्स हो गए, टू माय टू सिस्टर्स हो गए। तो उस वक्त भी हम इसी चार्ट के हिसाब से मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। लाइक ठीक है फॉर ना, इंस्टेंस, आई हैव जैसे टू आखी पेन्स, हो गए। आई हाँ। हैव टू पेन्स, हम्म। सो हाउ वुड यू मेक इट? आई हैव टू पेन्स, तो आई हैव में तो लदैया हो गया। एग्जैक्टली, और टू जो है वो आपको इस इस्नानी इस्नानी। लदैया हाँ कलमानी।
सलमानी, अच्छा हाँ, लदैया सलमानी और कलमुन, कलमान, कलमा, कलमा, टू अच्छा, है तो फिर एक कलमा हो सेकंड, जाएगा। आपने एक चीज नहीं देखी, लदैया के ऊपर हम्म, जबर है, हम्म। तो यहाँ आनी आना चाहिए या आई नहीं आना चाहिए? जबर है तो एक मिनट जस्ट टीचर, इसके आई नहीं आना चाहिए, जबर के लिए आई नहीं है, नहीं नहीं। आई नहीं है, आई एग्जैक्टली नहीं है, हाँ। ऐसा ही है। लदैया कलमैनी और उसके बाद टू पेन्स हैं। अच्छा ये तो कलमैनी हो गया तो आगे फिर जरूरत ही नहीं है ना कुछ और की, लदैया आई हैव टू पेन्स हो गया, सही है, ओके, सही है, सही है, आई सही होप है, यू सही गॉट इट। है। लाइकवाइज मतलब अगर आ गया है, आ गया है, फिक्स हो गया है दिमाग में कि ऐसा होगा, लेकिन किस जगह पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए वही वी नीड प्रैक्टिस जी वाली सिचुएशन ही होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, हम अभी अच्छा, थोड़ा सा, जी बोलें। नहीं कुछ एक दो सेंटेंसेस आप कुछ और ऐसे दे दें कि हम उसको इस तरह कर ले, बना लें। ओके, मैं आपको बताती हूँ। टू बॉयज आर सिटिंग। टू बॉयज, बॉयज में वलद यूज कर सकते हैं बॉय के लिए, जी एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो टू बॉयज वल, अब वलद के एंड पर अगर हम देखेंगे तो टीचर, अच्छा मेल के हिसाब से वला, वला टू है तो वला, वलदानी, जल, जलसान, अल वलदानी अल वलदानी, ओके, जालिसानी। जालिसानी, एक मिनट। चलो। वलद का जो लास्ट वर्ड है, जो मतलब है कि जो आप ये कह लें कि जो मरफू मजरूर है, वो क्या है टीचर, वो पेश है? This is not you can say this, it's a sentence, but it's a very short sentence. So al waladani jalisani, there is nothing mentioned here. So we will do like this. ये Al जो waladani जालिसानी jalisani, है, boys are sitting. That's it. अच्छा ठीक है, टू बॉयज आर सिटिंग, अल वलदानी जालिसानी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम दम्मा फतह और कसरा से डिसाइड करते हैं कि आनी होगा या ईना होगा, या तानी आपने, होगा या if there would no ताइनी। option like this, like a हम्म, short हम्म, sentence you will get. So आनी हम्म। की आप आनी ही लगाएंगी, ठीक है? अल वलदानी। आनी ही लगाए, अच्छा ठीक है, आनी ही लगाएंगे अगर Like for इफ यू आर instance, नॉट मेंशन। two sisters are sick. सिस्टर्स, उख, उख्ती, They don't feel well. Yeah, two ओके, sisters are sick. टू सिस्टर्स तो अच्छा इसमें सिस्टर्स है, माई भी नहीं है तो उख, टू सिस्टर्स, अख, उख, उख्तानी, सिक, मरीद, मरीदान, मरीदानी, मरीदाई, सिस्टर्स, जैनब, आज आप बिल्कुल भी नहीं मरीदानी। खैरियत है? यस यस ठीक है। अल उख्तानी, हाँ, उख्त कहते हैं ना सिस्टर को। मरीदतानी। मरीदानी, उख्तानी, मरीद। इसी तरह लाइकवाइज इफ वी विल से इन प्लूरल, प्लूरल क्या है? ऊना और आतुन। इफ आई वुड से टीचर्स मौजूद हैं, तो what do we say? Teachers are present. मदरस, Teachers are मुदर्रिसात, present. मुदर, मुदर्रिसातुन, आलिमातुन मुदर्रिस, कर यहाँ सकते। पर मेंशन नहीं है कि मेल की बात हो रही है फीमेल की। सो आपके पास
when मेल और फीमेल टीचर्स एक साथ, अगर मेल और फीमेल की बात हो रही हो ना, चाहे वो फेल में हो रही हो या नाउन में, इसम में हो रही हो, तो आप ऊना पे जाएंगी, आतुन पे नहीं ऊन जाएंगी। यानी मेल तब मेल मेल पे फीमेल जाएंगे, की यानी इक्वली बात हो रही हाँ हो। मेल पे जाएंगे। ओके ओके ओके। मुदर्रिसतूना। तूना क्यों आ रहा है? नहीं सॉरी, मुदर्रिसूना, सॉरी, हाँ हाँ sorry, एग्जैक्टली। वो मुदर्रिसूना, वो अल अब ता मरबूता मुदर्रिसूना है ना, हाँ मुदर्रिसूना एंड आर प्रेजेंट, मौजूदून, हाजिरूना। मौजूदूना, हाजिरुन, ओके ठीक है, हाजिरुन। अच्छा, क्योंकि अरबी में जो आपकी स्पीकिंग अरबी होती है उसमें मौजूद भी कहते हैं, मतलब इट्स प्रेजेंट। तो अगर हम एग्जैक्टली। ये जो आपकी मतलब कि टॉकिंग लैंग्वेज है ना, उसमें मौजूद, अना मौजूद, और इस तरह छोटे छोटे, तो मौजूद के लिए भी हम यूज कर सकते हैं देखिए, मौजूद दून। लाइक इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस और उर्दू, वी नो हम्म दैट विच वर्ड कैन बी अप्रोप्रिएट इन विच अप्रोप्रिएट सिचुएशन. So when we learn the Arabic, automatically we will understand gradually that हम्म where should we use which word that would be appropriate for the situation or for the sentence. Okay? हम्म। All right? जी निदा. यस यस टीचर, यस यस, आई अंडरस्टूड। अच्छा, मुदर्रिसून हाजिरुन, ऐसे ही था ना, आपने इसी को एग्जैक्टली. अल बोला ना, मुदर्रिसून हाजिरून. अल मुदर्रिसून। अरे टीचर, ये अल लगाने का रीजन, मतलब द को अल रेफर कर रहे हैं हम मुदर्रिसूना हर जगह। हाजिरूना था. अल का मैं आपको जो है ना ये डिटेल में बताऊंगी. नेक्स्ट लेवल में हम जब जाएंगे, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट चीजें बताऊंगी कि हाउ कैन वी से इन अरबिक सो दैट वुड बी द जस्ट द फ्रेज, एंड हाउ कैन वी से इन अरबिक देन इट वुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस. अगर मैं इसको मुदर्रिसून हाजिरून कहूँ तो इज इट So रॉन्ग, it would मतलब be गलत it would not wrong. It would be a phrase. Like ओके फाइन। it would not like this के teachers जो हैं वो हाजिर हैं, इसके बजाय ये होगा हाजिर teachers. It would be a phrase. Present teachers. ओके ओके। Okay? Teachers are present. It's a complete sentence. So in that way, in Arabic, we will start from the al. Okay? Got it? Yes. हाँ गॉड तो हो गया है, Last time मैंने लेकिन आपको वाह, बताया था, if you remember, last time I told you, if I would say this is a book, sorry, आपने बताया था, आपने एक्सप्लेन हाँ, किया था, ये तमाम book चीजें is, जो हम पढ़ I रहे हैं आप told you, पढ़ा चुके हैं। listen, I बिल्कुल आपने told you पढ़ा the दी। book is new, ठीक है, the book is new, and if I would say a new book, दोनों में मैंने आपको डिफरेंशिएट करना बताया था. Do you remember? If I would say the book is new, so I would say al kitab jadidan. And this is the complete sentence. If I would say a phrase, a new book, so I would say kitab jadid. Do you understand the difference? Yes, Nida. Zainab, Sumaira. यस टीचर, ये बताया था आपने। So likewise, here al mudarrisun hazirun का मतलब al mudarrisuna haziruna means the teachers are present. And if you would say mudarrisun hazirun, so that would be correct, but it would not be a complete sentence. It would be a phrase. I am feeling that you guys have some confusion in this. Yes, Nida? Please kindly let me know. Is there any question? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? जी जी ऑडिबल। ये टीचर आ रही है।
Okay. Is there any question so far? देखिए ये समझ तो आ गई है, लेकिन और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस की जरूरत है कि नाउन और वर्ब जो हमने कंफ्यूज कर दिया था ना आपस में, मतलब वर्ब वाले ही आखिर में लगा दिए थे प्रोनाउंस, तो वो तो ये तो प्रैक्टिस की जरूरत है कि प्लूरल नाउन का प्लूरल की तरह बनेगा ना, जैसे नाउन की तरह बनेगा, नॉट लाइक वर्ब का वो कर दें बीच में, तो वो ये तो प्रैक्टिस की जरूरत है हमको। हम लोग वर्ब के ऊपर करते हैं तो बहुत ज्यादा वर्ब पे कंसंट्रेट करते हैं और फिर नाउन पीछे रह जाता है। देखिए, जब आप सेंटेंस बना रहे हैं ना, उसके अंदर आप ये देखें कि आपके पास इसम आ रहा है। इसम आ रहा है तो आपने इसम के ऊपर इस इसम को इन इन चार्ट्स की फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास वहां पे फेल है, यू हैव द फेल इन योर सेंटेंस, तो आपने ये वाले चार्ट्स जो है ना, इनको फॉलो करना है। डू यू हैव दी स्लाइड्स? मैंने जी दी जी, थी ना? ये अपने ग्रुप में की हुई है शेयर। जी एग्जैक्टली तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। आप ड्यूरिंग द सेंटेंस कंफ्यूजन किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू गाइज हैव टू लर्न दिस चार्ट फॉर द स्पेशली फॉर द नाउन्स, एंड दोज चार्ट जो मैंने आपको दिए हैं वो आपने उसके लिए वर्ड्स के लिए याद करने हैं। ये जहन में रखें बस। वो वहां पे मैंने यद्रिबू की एग्जांपल इसलिए दी है ताकि आपके पास जो भी फेल आ रहा है, वट एवर द वर्ड वुड बी, you can easily convert from the singular to dwell and dwell to plural. Got it? आप लोग आज ये इसको डिस्कस कर लें, एक दो दिन में आपस में सेशन करके। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, मेक क्वेश्चंस एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दोज क्वेश्चंस। ओके। अच्छा, वन मोर थिंग मुझे अभी याद आया है निदा, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस दैट विद प्लूरल वी यूज फेमिनिन। लाइक जब प्लूरल हमारे साथ होता है ना, तो हम उसके अंदर उसके साथ सेंटेंस में आगे वर्ड को फेमिनिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं विद ता मरबूता, बिकॉज ऑफ प्लूरल। प्लूरल आप फेमिनिन ही काउंट करेंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ आई वुड से बुक्स आर books are beneficial, Books, how would you make it? kitab. Beneficial is मुफीद if I'm not wrong. In Exactly. उर्दू अरबी में भी मुफीद ही होता है ये। तो हम्म। बुक्स, हाँ, इट्स आपने कहा इसको फेमिनिन ही करके, तो किता किताब बुक्स कित प्लूरल क्या है? अब अगर मैं यहाँ कहती ना टू बुक्स आर, किताबुन टू बुक्स आर अगर किताब मैं कहती तो आप कहती किताबानी। किताबानी, कुतुबुन। ठीक है। ठीक है, बट यहाँ मैंने टू हाँ नहीं बल्कि मैंने प्लूरल यूज किया है। हाँ, सो प्लूरल कुतुबुन क्या होता है बुक्स का? मुफीदुन मुफीदुन हाँ, कुतुबुन मुफीदुन। कुतुबुन मुफीदुन इज रॉन्ग, बट ओके, ऑल्सो आई अभी मैंने आपसे क्या कहा था, इफ आई वुड नॉट add al, it means it would be अल a phrase, हाँ हाँ, it would ओके ओके not be ओके a ओके ओके, अल sentence. अल अल किताबून Al मुफीदुन, kutubun, अल कितुबुन मुफीदुन। al kutubun mufidatun. मुफीदतुन, ओके। In this way you can mention that mufida आएगा, मुफीद नहीं आएगा, because of plural. Plural always seems like feminine, ये ध्यान में रखना है। प्लूरल ऑल अगर हम फेस। एक बुक के लिए बात करेंगे तो हम मुफीदुन ही कहेंगे ना, क्योंकि Exactly, बुक्स तो exactly. मुज़क्कर के जगह में आता है। किताबुन अल किताबु मुफीदुन, ये दिस इज ओके। द, यानी बुक इज beneficial. All right. Now, if I would say the watch is new. अब अगर मैं कहूँ the watch is new and a new watch, अस्सा असाद तो मैंने जदीदुन difference. असाद जदीदुन। the watch is new, अस्सा जदीदुन।
और a new watch, साद साद जदीद। सी a new watch देखिए सा जो है ना, सा खुद ता मरबूता है, तो सा के साथ जदीदुन आएगा या जदीदातुन आएगा? जदीदातुन। सा इज अ ता मरबूता वर्ड, राइट? तामदु सही ओके, जदीद ओके, इसके ऊपर आप लोग वर्कआउट करें, और आई विल more describe you about all of these concepts in next classes. हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, let's move on to understand some verses. I have taken out the verse of Surah Munafiqun for you guys. So let's start from there. एक second. अब यहाँ देखें, इजा इजा का मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था? क्या मतलब होता है इजा का? जब जब। जब और जा का मतलब क्या होता है? आए, आते हैं, आई थिंक। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, इसका मतलब होता है आते हैं। इजा जब आते हैं, और आगे देखें प्रोनाउन लगा हुआ है, इसका क्या मतलब बनेगा? जा आते हैं, और हमारे पास, क्या मेंशन कर रहा है कि आपके पास आते हैं। आपके पास, जब हमारे पास। कौन आते हैं? मुनाफिकून। देखिए अब ये क्या है? प्लूरल है, ऊना का साउंड आ रहा है ना। और ये देखें, ये हमने अभी पढ़ा था, ये क्या है? मुझे कौन बताएगा? हु विल टेल मी? कालू कालू इस कहते हैं, बोलना, मतलब स्पीक। हु सेकंड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है? कहा उन्होंने। ये देखें, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, एक सेकंड, फेले माजी में कालू सही। कालू। ये देखें, दरबू। थर्ड पर्सन मल्टीपल, थर्ड पर्सन मल्टीपल, थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट? ओके, अच्छा, इसका क्या, ये क्या है? ये फेले मुदारे है या माजी है? नहीं, मुदारे, नशहदु, नून से है ना, नशहदु। वी, एग्जैक्टली, वी मतलब वी कर। वी विटनेस, हाँ, वी दिस विटनेस। इज फेले मुदारे। ओके, इन्ना का मतलब मैंने आपको बताया था, इंडीड या बेशक, और का फिर प्रोनाउन आ गया, आप बेशक आप। ला रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। इंडीड यू आर, ओके। नाउ वल्लाहु यालमु, यालमु क्या है? इल्म मुदारे, से है, इल्म से है। मुदारे, यालमु। मुदारे है, और थर्ड पर्सन मुदारे। और अल्लाह गवाही देता है, एक सेकंड, इन्होंने ना यहाँ पे अल्लाह गवाही देता है लिखा हुआ है, यहाँ पे है अल्लाह जानता है, गवाही नहीं, जानता है। यालमु, या क्या मेंशन कर रहा है? यशरबु, यजहबु, राइट? मेल, मेल को हाँ, मेंशन कर रहा और है, अल्लाह मुदारे। जानता है, इन्नका, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, आप उसके उसके रसूल हैं। अब देखें यहाँ पे हा यूज हुआ है। डू यू रिमेम्बर वी यूज टू से यस, हर्ज और हिज के कलमुहु, लिए हम। उसका कलम, हाँ। कलमुहु, हम्म, हम करते हैं ना, कलमुहु, उसका कलम। अब यहाँ पे इन्होंने ल रसूलुल्लाह बोला है, यानी अल्लाह के रसूल हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? और अल्लाह जानता है, बेशक आप उसके रसूल हैं। लरसूलुहु, लरसूलुल्लाह नहीं बोला इन्होंने, लरसूलुहु बोला है, यानी हु उन्होंने अल्लाह को बोला है, ठीक है?
इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ना वर्सेस को, आगे बहुत कुछ है कुरान का सीखने के लिए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे। वल्लाहु यशहदु, अब ये देखें ये भी फेल मुदारे है। इस तरह की वर्सेस के ऊपर आप सर्च करें और वर्किंग करें, प्रैक्टिस करें। इन्नल यशहदु, अब आया और अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाजिबून। क्या मतलब है इसका? इन्ना बेशक, मुनाफिक मुनाफिकीन, की अब मुनाफिकीन नल काजिबून लिखा हुआ है, तो ईना इन्होंने क्यों दिया ये ईना जो है ना वो रफा और सॉरी नसब और जर में आता है, इन्नल मुनाफिकीना तो पीछे इसके रफा है। जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, अब ये आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ये वाला जो चार्ट है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो चार्ट है आप देखें, इसमें ये देखें ईना, ये वाला वर्ड आ रहा है ईना का, ये सॉरी मैनी है, ये मैनी, ये है मी ईना, ईना, ये किस में आ रहा है इस चार्ट में? प्लूरल में आ रहा है, ठीक है। और इसमें नसब है, ये नसब और जर में आ रहा है ये। आई डोंट नो ये आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, बेशक मुनाफिकीन क्या है? झूठे हैं। ये लाम जो इन्होंने लगाया है ना, इन्होंने लाम का इसमें ट्रांसलेशन नहीं दी हुई यहाँ मेरे पास, इन्होंने लाम को अलबत्ता से रिप्रेजेंट किया है कि अलबत्ता काजिबून झूठे हैं। अब देखें मुनाफिकीन क्या है? काजिबून झूठे हैं। लाम इन्होंने अलबत्ता से ट्रांसलेशन में मेंशन किया हुआ है। काजिबून झूठे हैं यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। समझ आई ये वाली वर्ड्स? इस तरीके से जो है ना कोशिश करें, ये जो प्लूरल और ड्वेल है वो निकालें। ये आपका होमवर्क है, कोई सा भी एक पेज लेकर उसके अंदर से कोशिश करें कि अगर निकाल सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? तो प्लीज आप पूछ लें, वरना फिर हम टाइम इसको क्लास को रैप अप करते हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर मुनाफिकीना है और सेकंड लाइन में मुनाफिकीना है, तो ये जो इसके सिंगुलर होंगे उसकी वजह से है, वही जैसे रफा मरफू वगैरह आपने बताया था ना जर। तो मतलब इसमें फर्क कैसे पता चलेगा हमें, या अभी ये लेवल नहीं है हमारा? मुनाफिकूना है तो मतलब वो ये आप देखें ना कि ये अभी आपको आगे जाके समझ आएगा, क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ तो समझ आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे चार्ट पे बताया ना, ये है यहाँ पे हमारे पास रफा है, ठीक है, हमारे पास यहाँ रफा है। और रफा के साथ सॉरी रफा नहीं वो है नसब है, नसब, नसब यानी जबर है, ठीक है। जबर के साथ तो मुनाफिकीन आ रहा है तो समझ आती है बात, लेकिन अगर यहाँ भी वो है नसब है और यहाँ पे मुनाफिकून आ रहा है, ये बात समझ नहीं आती, ठीक है। तो कुरान के ना कुछ रूल्स डिफरेंट हैं, और इसलिए फुस्सा को और कुरान की